जी चलिए स्टार्ट करते हैं हाइबरनेट के बारे में। सो हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है और हम इसे यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। जो भी हम अपनी एप्लीकेशन में, जावा एप्लीकेशन अभी तक जेडीबीसी के थ्रू कर रहे हैं, वी आर फायरिंग द क्वेरीज, वी आर क्रिएटिंग द कनेक्शंस, ना रिजल्ट सेट का यूज कर रहे हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, ये सब हाइबरनेट फ्रेमवर्क का यूज करने के बाद आपको नहीं करना। हाइबरनेट फ्रेमवर्क आपके लिए सारा काम करेगा, आपको अब कोई क्वेरी नहीं लिखनी। तो हाइबरनेट एक ORM बेस्ड फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग पे काम करता है और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक टूल की तरह है जिसे हम यूज करेंगे और अपने प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करा लेंगे। अब चाहे आपका प्रोग्राम कोई वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो सिंपल जावा पर एप्लीकेशन हो, चाहे वो स्प्रिंग की एप्लीकेशन क्यों ना हो। तो चलिए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और आगे समझते हैं। यहां पर मैंने ये आईडी अपनी ओपन कर ली है। सो ये STS है, स्प्रिंग टूल शूट में यूज कर रहा हूं, बट आप नॉर्मल इक्लिप्स पे भी सेम ही चीजें होंगी, कोई ऐसे नया नहीं है। तो ये इक्लिप्स भी होगा तब भी सेम चलेगा। फाइल में जाइए और एक जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट मैविन बेस्ड बनाएंगे, मैविन बेस्ड, क्योंकि डिपेंडेंसी है। मैविन बेस्ड प्रोजेक्ट अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जार फाइल ऐड करनी पड़ जाएंगी, वो काम बढ़ जाता है। मैविन से डिपेंडेंसी ऐड करना ईजी है, तो एक मैविन प्रोजेक्ट बनाएंगे। हाइबरनेट एकदम स्टार्टिंग लेवल से पढ़ रहे हैं तो क्विक स्टार्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे हाइबरनेट एग्जाम्पल। ये हमारा पैकेज है, ग्रुप आईडी com.incap, और इसके बाद ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट नेम और इसके बाद हम कर देंगे फिनिश। तो ये प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। यहाँ पर मैविन में ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे यस वाई टाइप करना है जस्ट टू एक्सेप्ट द डिपेंडेंसी जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेगा मैविन, तो वो उसके बाद ये फिनिश्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पर हमारा एक हाइबरनेट का एक बेसिक प्रोजेक्ट, अभी इसमें स्प्रिंग ऐड नहीं है, एक सिंपल जावा एप्लीकेशन है जिससे हम हाइबरनेट की वर्किंग समझेंगे, हाउ एग्जैक्टली द हाइबरनेट वर्क्स। एक बार ये इंटरनल डिटेल्स समझ में आ जाती हैं फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने एक app.java प्रोग्राम देखा, बेसिक प्रोग्राम है, प्ले बटन दबाऊंगा हेलो आएगा भी, सिंपल जावा एप्लीकेशन है, इट रन्स। ये आप राइट क्लिक करके भी एज यू नो वेरी वेल रन कर सकते हैं। नाउ अब मुझे इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट में एक छोटा सा डेटाबेस कनेक्टिविटी कराना है हाइबरनेट से। तो उसके लिए मुझे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर मैविन डिपेंडेंसी ओपन करूँ तो बस JUnit हमारा ऐड हुआ है बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग के लिए, और कोई डिपेंडेंसी यहाँ है नहीं। तो लेट मी ऐड 2 डिपेंडेंसी, वन फॉर हाइबरनेट एंड अनदर फॉर MySQL, क्योंकि डेटाबेस का ड्राइवर भी तो चाहिए ना भाई, MySQL यूज कर रहे हैं डेटाबेस में। तो आप यहाँ पर जाइए और टाइप करिए अपने इंटरनेट पे, ब्राउजर पे जाके व्हाट मैविन mvnrepository.com, यहाँ से डिपेंडेंसी मिल जाएगी हाइबरनेट कोर की। आप यहाँ पे लिखना हाइबरनेट कोर, और हाइबरनेट कोर लिख कर आपको सामने सबसे पहला ही ऑप्शन आएगा हाइबरनेट ORM, हाइबरनेट कोर। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसका भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी 6 फाइनल हुआ है, बाकी तो अल्फा बीटा चल रहा है, इनको छोड़ देना। 6.6 फाइनल वर्जन को यूज करेंगे, हाइबरनेट 6 पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी का एक ये टैग आ जाएगा, कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में से कर लेना पेस्ट। तो जी हाइबरनेट हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। अब एक डिपेंडेंसी और ऐड करनी है एंड दैट इज MySQL। MySQL 8th वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे कंप्यूटर में MySQL 8 है, तो मैं MySQL कनेक्टर और उसका 8.0 वाला जो वर्जन है वो यूज करूंगा। और मैंने यहाँ पर ये डिपेंडेंसी भी MySQL वाली भी कॉपी करके पेस्ट करा ली। तो इस तरीके से दोनों डिपेंडेंसी आ गई, सेव कर लिया इसको। इट्स बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है अभी। यहाँ पर देखिए ये 44% हो गया है, यू कैन सी। तो ये बिल्ड हो रहा है, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रोजेक्ट में हाइबरनेट तो ऐड हो गया, तो हाउ टू यूटिलाइज दैट। अच्छा, हाइबरनेट क्या करेगा, हाइबरनेट हमारे प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, क्वेरी वगैरह सब फायर करेगा, इवन टेबल तक बनाएगा। हम लोग खुद से टेबल भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर टेबल्स को बोला जाता है एंटिटीज। तो एंटिटीज क्या होंगी, एंटिटीज विल बी जावा बीन्स, मतलब जावा प्रोग्रामिंग बात करें तो बीन होगा, और उसी बीन को देखकर खुद वो कॉलम्स वगैरह खुद क्रिएट कर लेगा, जैसा हमने अपनी बीन में वेरिएबल्स बनाए होंगे वैसे। सपोज मेरे को एक बुक या मेरे को प्रोडक्ट नाम का चलो एक टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अपने प्रोग्राम में, तो यहाँ पर मैं अपने इस पैकेज में क्लास बनाऊंगा प्रोडक्ट के नाम की। आई विल जस्ट क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज प्रोडक्ट, और जो जो मुझे टेबल में रखना है वो सब मेंबर्स यहाँ मैं प्राइवेटली डिक्लेयर करूंगा। जैसे मेरे को चाहिए एक वेरिएबल प्रोडक्ट का नाम,
एक प्राइवेट वेरिएबल चाहिए प्रोडक्ट का प्राइस, मेरे को एक प्राइवेट वेरिएबल चाहिए प्रोडक्ट का कंपनी नेम। अब मुझे इन तीनों वेरिएबल्स के गेटर सेटर लगाने हैं, क्लास के अंदर सारी चीजें ऐड करिएगा, गेटर सेटर ऐड कर देना है इसके। और साथ में ऐड करना भी एक टू स्ट्रिंग मेथड भी। टू स्ट्रिंग मेथड को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराएगा तो वो सारी वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठा प्रिंट करेगा। तो मैंने टू स्ट्रिंग मेथड भी जनरेट करा दिया। टू स्ट्रिंग मेथड विल प्रिंट द प्रोडक्ट वेरिएबल्स वैल्यू, उस क्लास के वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये हमने एक सिंपल क्या बनाई, क्लास बनाई, जैसे हम लोग आज तक बनाते हैं। अब इसी क्लास के बिहाफ में टेबल बनेगी। तो एक MySQL ऑन कर लेते हैं। MySQL वर्कबेंच मैंने ऑन कर लिया। ये यहां पर MySQL को मैंने, अब यहां पर मेरे को स्कीमा बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक स्कीमा बना दिया बस कि भाई डेटाबेस स्कीमा हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने एक हाइबरनेट के नाम से, हाइबरनेट DB के नाम से एक डेटाबेस स्कीमा बनाया। तो अभी आपके सामने नया डेटाबेस स्कीमा बना है, कुछ भी पहले से नहीं है, और ये हमारा स्कीमा है। और देखो इसमें टेबल कितनी है, सी कितनी टेबल है, एक भी नहीं। अब इसी डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगी हाइबरनेट के थ्रू, दैट इज अ न्यू थिंग। अब वो भी बनेगी प्रोडक्ट वाली क्लास के हिसाब से, बट उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से होगी, एक होगी जावा फाइल के थ्रू और एक होगी XML के थ्रू। तो पहले XML वाला बता देता हूं। हम लोग XML के थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और जावा फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले XML वाला कर लेते हैं। XML फाइल बनानी होगी तो हम अपने सोर्स फोल्डर में ही, अपने सोर्स फोल्डर में एक XML फाइल बना लेते हैं। अदर में जाके XML फाइल, ये रही, कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे XML फाइल। और इस XML फाइल का नाम रख देंगे, अगर आपको यहाँ XML फाइल नहीं मिलती है, यहाँ पे मानो आपके इस इक्लिप्स में XML का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप सिंपल फाइल भी बना सकते हो। बैक कर देता हूँ। अगर यहाँ XML का ऑप्शन नहीं आ रहा, मानो XML आपका ऐड नहीं है, तो आप नॉर्मल फाइल भी यहाँ पे जाके जनरल में नॉर्मल फाइल भी बना सकते हो, बस उसका एक्सटेंशन .xml सेव कर देना, ये भी चलता है। बट XML का ऑप्शन आ रहा है तो मैं XML को सेलेक्ट करके उसको नाम दे दूंगा, कोई भी नाम दे सकते हो वैसे, बट यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है। अगर आप इस फाइल का नाम hibernate.cfg.xml रखोगे तो फिर वो हमारा जो मैविन डिपेंडेंसी हमने हाइबरनेट की ऐड करी है, वो खुद ही समझ जाता है कि हमारी XML फाइल कहाँ है और किस नाम से। अगर कोई और नाम दोगे तो फिर नाम हमें बताना पड़ता है कि हमारी XML फाइल का ये नाम है, तो उसकी अलग से लाइन लिखनी पड़ती है। तो पहले स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं और इस वाली फाइल का नाम रख देते हैं hibernate.c, कॉन्फ़िगरेशन के लिए cfg.xml। तो ये हमने XML फाइल बना ली इसमें सोर्स में जाकर। अब यहाँ पर हमें DTD इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो भी हाइबरनेट के टैग में यहाँ लगाऊंगा तो वो पहले से ही इस फाइल के अंदर रहें, उसके शॉर्टकट वगैरह काम कर सकें। ये तो वो DTD इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, इंटरनेट पे जाना, लिखना hibernate DTD URL, ये आपके सामने hibernate.org DTD आएगी। और इसमें हम थर्ड वर्जन ऑफ DTD पढ़ रहे हैं, तो थर्ड वर्जन पे सेलेक्ट करना और एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को ओपन कर लेना। अब इस फाइल में ये जो आपके सामने ये तो कमेंट है, इतना पोर्शन जो है ये हाइबरनेट की DTD इंफॉर्मेशन है। इसी में ही वो सारे टैग्स हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, तो अब मैं जो हाइबरनेट के टैग्स हैं उनको यूज कर सकता हूं। तो अब हाइबरनेट का जो टैग है वो कौन कौन से हैं जो हमें यूज करने हैं, तो हाइबरनेट के टैग हैं यहाँ पर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग, ये इसका मेन टैग है, हाइबरनेट का मेन टैग है ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग। तो ये वाला टैग मैंने यहाँ पे लगाया, ओपन क्लोज। अब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं एरर आ रहा है, कैन यू सी दिस एरर। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमारा जो हाइबरनेट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो इस DTD कॉन्फ़िगरेशन को रीड नहीं कर पा रहा है। तो हम उस केस में फोर्सफुली रीड भी करवा देते हैं। मैन्युअली कैसे करते हैं, तो राइट क्लिक करना प्रोजेक्ट पे और मैविन में जाना और अपडेट प्रोजेक्ट में जाना और यहाँ पे फोर्सफुली इसको अपडेट कर देना। थोड़ा सा टाइम लेगा बट हो जाएगा। चलो तब तक हम बाकी के कुछ टैग भी लिख लेते हैं। बाकी का सबसे इंपॉर्टेंट टैग आता है सेशन फैक्ट्री।
ये सारे टैग लगेंगे, मैं ये लिख ही लेता हूं, मैं इसको क्या एक एक करके टाइप करूंगा, तो लेट मी टाइप हियर, पुट हियर। तो मैंने यहाँ पर सारे टैग रख दिए हैं। तो सेशन फैक्ट्री, तो अब ये लोड कर रहा है, देखिए ना, ये एक कमेंट आ गया अपने आप डॉक टाइप का। तो नाउ दिस प्रोजेक्ट इज गेटिंग डाउनलोडेड। आई थिंक अभी भी ये कर नहीं पा रहा, चलो कोई बात, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये सारे टैग्स हैं। यहाँ पर क्या बताते हैं, सेशन फैक्ट्री मतलब डेटाबेस का सेशन बनता है एक्चुअली। जैसे हम लोग जेडीबी से कनेक्शन नहीं बनाते थे, तो यहाँ सेशन बोलते हैं उसको। तो उसमें हम लोग यहाँ पे ड्राइवर बता देते हैं, com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, mysql के केस में ये हमारा स्कीमा नेम है। तो हमारा स्कीमा नेम ये सेम रखा है क्या मैंने, हाइबरनेट डीबी रखा है क्या, इधर भी चेक कर लो। जी हाँ, हाइबरनेट डीबी सेम है, तो वो चेक कर लेना, मैंने सेम रखा है। बाकी रूट हमारा आईडी है। पासवर्ड क्या है, मेरे इस MySQL का जो पासवर्ड है, इसका पासवर्ड है इनकैप, तो मैंने इनकैप यहाँ लिख दिया। और ये क्या है, ये डायलेक्ट होता है जिसमें हम यहाँ बताएंगे कि हम MySQL का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यूज कर रहे हैं MySQL 8 डायलेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर आता है, ये एक ऑप्शन आता है HBM, मतलब वही हाइबरनेट का DDL कैसा रहेगा, अपडेट वर्जन रहेगा या क्रिएट, दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट या अपडेट। तो अपडेट इज मोर रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि जब हम हाइबरनेट से बोलेंगे कि फलाना प्रोडक्ट टेबल बनानी है, तो अगर वो टेबल ऑलरेडी बनी होगी, तो क्योंकि अपडेट लगा रखा है, तो अगर बनी है तो वो नहीं बनाता, और कोई चेंजेस बोले तो वो चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट कर देता है उसी टेबल में ही। क्रिएट लगाओगे ना, तो जितनी बार रन करोगे उतनी बार वो टेबल पहले डिलीट होगी, फिर नहीं बनेगी हर बार। तो क्रिएट इज नॉट दैट रिकमेंडेड फॉर दैट पर्पस। बाकी तो अपडेट ज़्यादा यूज करते हैं तो अपडेट ही चलाते हैं। मैं क्रिएट वाला भी बता दूंगा एक बार। वैसे आपको समझ में आ गया, क्रिएट लगाने का मतलब है क्रिएट द न्यू टेबल फॉर एवरी टाइम। और अगर आप अपडेट लगाते हैं तो वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं बनाएगा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो नहीं बना देता टेबल। चलो जी, तो ये मैपिंग करनी जरूरी है। मैपिंग अच्छा, ये बाकी का क्या है, इसका मतलब है सो एसक्यूएल का मतलब ये रहेगा कि ये लगा देना चाहिए रिकमेंडेड, क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट रन कराएंगे तो कमांड लाइन पे पता लग रहा होगा कि हमारे हाइबरनेट ने कौन कौन सी क्वेरी लिखी, तो दिखती है क्वेरीज की, इसने ये लिख दी, इसने लिख दी। तो वो क्योंकि जेडीबी आपने पढ़ा हुआ है, आप ऐसा तो है नहीं कि जेडीबी 0 है, अब हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, जेडीबी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता चलेगा बैकएंड में कि हाँ ये सब काम कोई तो है जो कर रहा। तो सो एसक्यूएल वाला लगा सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है, इसे नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक है। ये लाइन यहाँ तक का कंपलसरी होता है, इसको नहीं छोड़ सकते। नीचे की 2 लाइनें ऑप्शनल होगी। फॉर्मेट एसक्यूएल का मतलब है कि एसक्यूएल जब लिखेगा तो उसका फॉर्मेटेड वर्जन में वो दिखेगी आपको, अनफॉर्मेटेड में फिर आप ही को समझने में दिक्कत होगी। तो फॉर्मेट एसक्यूएल मैंने इसलिए लगाया, बाकी दोनों ऑप्शनल है। चलो, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी। अब हमें अपने मेन मेथड में यहां पर वी हैव टू राइट समथिंग जिससे कि हाइबरनेट काम में आए और टेबल वेबल बनाए। और इसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे क्लासेस के। ये XML वाला कर रहे हैं अभी। तो एक कॉन्फ़िगरेशन नाम की क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कौन से पैकेज में, java.lang.module नहीं, गलती से मत कर लेना। कौन से वाली, org.hibernate.cfg, ये देख के इंपोर्ट लगाना प्लीज। तो हाइबरनेट पढ़ रहा है ना सर, हाइबरनेट की एक बड़ी बनाई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हम इसमें यहाँ पर एक मेथड कॉल करेंगे कॉन्फ़िगर। जैसे तुम ये मेथड कॉल करोगे तो अपने आप कौन, हाइबरनेट अपने आप hibernate.cfg.xml फाइल ढूंढेगा और उसे लिंक कर देगा। अगर आपने कोई और नाम दिया होता तो हम ये लाइन लिखते, अगर हमने कोई और नाम दे रखा होता, बट अभी तो कोई नाम नहीं दिया तो मैंने वो लाइन हटा रखी है। तो इससे हमारा क्या हुआ, दिस मेथड रीड द हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑटोमेटिकली, और वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे प्रोजेक्ट के पैरेलल में। बिल्कुल सही बात है, सोर्स के पैरेलल में एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद अब तुम क्या चाह रहे हो भाई, इस लाइन के चलते क्या हुआ, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उसने सब ड्राइवर लोड करा, कनेक्शन बना दिया। अब तुम कह रहे हो टेबल बना दे, तो उसके लिए एक मेथड दिया है इन्होंने इसी कॉन्फ़िगरेशन क्लास का, उसका नाम है ऐड एनोटेड क्लास। यहां पे बस अपनी क्लास का नाम लिख दो। क्या नाम है आपकी क्लास का, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डॉट क्लास लिखने के बाद वो तुरंत ढूंढेंगे आपके प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट नाम का एक क्लास, दैट शुड बी एंटिटी, और उस क्लास में जो वेरिएबल्स होंगे उसके हिसाब से वो टेबल बना देंगे। इस मेथड के चलते टेबल बन जाएगी। सेशन फैक्ट्री, इसका मतलब देखो, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, अगर आपको वर्ड बोले फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का क्या मतलब, फैक्ट्री क्या है, जहां चीजें बिल्ड होती हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर रखा है हाइबरनेट ने, डेटाबेस कनेक्शन पे बहुत सारे काम करोगे आप, रीड करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, तो इन्होंने एक सेशन फैक्ट्री नाम का एक इंटरफेस बनाया और कहा कि इसके मेथड कॉल कर डेटाबेस से जो बोलोगे वो सब उसी से होगा। ट्रांजैक्शन चलाना है, कमिट करना है, जेडीबी से हम कमिट करते थे ना, वो सब इसी फैक्ट्री के ऊपर, अपन सेशन फैक्ट्री के ऊपर करेंगे। और इसी सेशन फैक्ट्री से ही सेशन ओपन होगा, जैसे फैक्ट्री ओपन हुई
मतलब एक तरीके से आपको फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया, अब आप उसके ऊपर जो मर्जी कर लो। तो कॉन्फ़िगरेशन यहां से मिली, बीन का आता पता यहां से बताया, और उसने तुरंत आपको एक फैक्ट्री बना के दे दी सेशन की, मतलब एक तरीके से डेटाबेस कनेक्शन आपको इस वेरिएबल के थ्रू मिल जाता है। अब मैं इसका पैकेज इंपोर्ट लगा लेता हूँ। सेशन फैक्ट्री ध्यान रहे, MySQL CJ डॉट ये XDB मत कर देना, गलत है। कौन सी वाली? हाइबरनेट वाली। यू आर यूजिंग पैकेज का ध्यान रखना सर, वो गलती से ना बच्चा जल्दी बाजी में कर देता है। तो अगर मेरा यहाँ पे कनेक्शन बन गया, प्रॉपर टेबल बन जाएगी, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा इसको। अगर वो कुछ भी गलत होगा तो इस एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया, क्यों कराया? जैसे कि देखेंगे ऑब्जेक्ट प्रिंट, रेफरेंस वैल्यू आ गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आया, और टेबल जाके देख लेंगे। इस कोड के चलाते ही आप देखिएगा कोई टेबल बन जानी चाहिए। जब रन कराया मैंने तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन चली और लास्ट में एक रेफरेंस वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पर टेबल में जाके देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ टेबल बनी क्या प्रोडक्ट नाम की? तो जी हाँ, यहाँ पर कोई टेबल प्रोडक्ट नाम की नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? इसका रीजन है कि आपने बीन तो बना दी, लेकिन उसके अंदर आपने एक एनोटेशन नहीं लगाया, और उसका नाम है एंटिटी। तो ये एंटिटी नाम का जो एनोटेशन है, और ये है जकार्ता परसिस्टेंस वाला, ठीक है। तो ये पैकेज इंपोर्ट का ध्यान रखना, पहले तो एंटिटी बताना है। एंटिटी बताने के बाद अब आपको प्राइमरी की बतानी है, तो हमने नेम को प्राइमरी की बना दिया, या फिर आईडी भी बना, अब अलग से आईडी बना लो, हर प्रोडक्ट की आईडी, या नेम को ही बना देते हैं चलो भी। तो यहाँ आईडी लिखने से प्राइमरी की बन जाता है, आईडी का एनोटेशन लगा दिया। अब मैं इसको वापस रन कराता हूँ, यू विल सी कि भाई वो ये देखो क्रिएट टेबल, ये क्वेरी हमारे पास हाइबरनेट ने लिख के दी इस बार, और जाके देख लेना इस बार टेबल बनेगी। यहाँ पर हमने रिफ्रेश करा, अभी देखो अभी कोई टेबल नहीं है, रिफ्रेश करा, एक प्रोडक्ट नाम की टेबल बन गई है अपने आप, और उसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, इट्स द टेबल इज एम्प्टी। और आप चाहें तो इसका व्यू कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए ये प्राइमरी की भी बन गई, और ऑटोमेटिकली सी नेम प्राइस वगैरह वाले फील्ड भी आ गए। अभी ऐसे एनोटेशन और भी बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे एनोटेशन बताऊंगा आपको हाइबरनेट के अंदर, बहुत सारे हैं, अभी तो काफी सारे आने वाले हैं, लेकिन बेसिक आइडिया लगा। हाइबरनेट हमारे लिए प्रोजेक्ट के अंदर टेबल भी बना रहा है, और अभी तो मैं इंसर्शन कराता हूँ, इंसर्शन भी कर देगा, डेटा भी इंसर्ट करेगा, रीड भी कराएंगे, सारे वो कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हम जनरली जेडीके में खुद नॉर्मली कर देते हैं। बट इस बार हाइबरनेट विल डू द वर्क फॉर यू। यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली फाइल लगी। अब ये XML का जमाना अब रह नहीं गया, मैं बताऊँ तो ट्रूली XML इज नॉट दैट फेमस राइट नाउ। अब एनोटेशन से सारा काम होता है, तो अभी क्या जावा फाइल के भी थ्रू भी हम हाइबरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सेम चीज एक बार और करके दिखाता हूँ जावा फाइल से। बाकी आपको पहले बता दूं कि अगर नाम कुछ और रखना चाहें तो कैसे रखेंगे ना। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी इस XML फाइल का नाम कुछ और हो, तो आप इस XML फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक नई फाइल बना लो, कंट्रोल से कंट्रोल पे भी कराया, सिंपल फाइल पे क्लिक करके, और इसका नाम रख दिया मैंने ABC। तो अब ये ABC है, और ये वाली फाइल डिलीट करूं क्या? चलो डिलीट क्या करनी, बस आपको यहां पे अब लिखना होगा abc.xml, और आपका ये एप्लीकेशन आपके सामने, टेबल डिलीट कर देता हूं चलो, क्योंकि टेबल से पता चलेगा। लेट्स ड्रॉप दिस टेबल, एंड आई हैव ड्रॉप्ड इट, नाउ यू कैन सी नो टेबल एग्जिस्ट। और इस बार ABC वाला वर्क करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे साफ साफ मेंशन करा हुआ है कि मुझे ABC वाली XML चाहिए। तो लेट्स रन इट आउट अगेन। ये एक रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई है लास्ट में, दैट प्रूव्स कि वो बन गया होगा, और क्वेरी भी आपने देखी कि हाँ। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, एंड यू विल गेट कि हाँ काम सेम हुआ, टेबल फिर से बन गई। तो ये है कि आपने फाइल नेम बदलना है तो बदल सकते हो, बाकी तो hibernate.cfg.xml रखना रिकमेंडेड है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, अगर आपने कुछ नहीं बताया तो वो हाइबरनेट वाली फाइल ढूंढता है, नहीं तो फिर आप जो बता रहे हो वो तो है, दिस कैन गिव योर ऑन नेम। तो ये आपको क्लियरिटी आ गई। जितनी भी टेबल बनाओगे उतने बीन बनाने पड़ेंगे आपको, समझ लेना। और वो बीन कैसे पता लगेगा? हमने मेन मेथड में लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि भाई ऐड एनोटेड क्लास प्रोडक्ट.क्लास। अब आपके पास अगर दो, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक और बना दी, आपने यहाँ पर एक क्लास और एक और बीन बना दी, सपोज मानो टीचर के नाम से बना दी, टीचर। सो टीचर एक क्लास है, और इसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल है, एक एज नाम का वेरिएबल है, और एक सब्जेक्ट है। तो अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा? ये सब दोबारा बनाने पड़ेंगे। अब आपके सामने यू विल सी, पहले तो हमने बना लिया जनरेट गेटर सेटर, और दूसरा है जनरेट टू स्ट्रिंग। ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आप देखिएगा, बस मुझे एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, इस लाइन के साथ साथ मुझे ये बताना होगा कि भाई मेरे को टीचर भी चाहिए। तो वो अब आप इस एप्लीकेशन रन कराइए, दो टेबल बनेंगी। एक पहली बनी हुई थी क्योंकि मैंने अपडेट लगा रखा है, तो पहली वाली देखो एक ही क्वेरी फायर हुई। दूसरी वाली इसलिए, अगर मैं वहाँ क्रिएट लिखता ना
तो वो यहाँ पे 2 क्वेरी फायर होती। खैर यहाँ पे देख लेना 2 टेबल बन गई। अब आप कितनी बना लो सर, वो अपने आप बना देगा आपके हिसाब से, टेबल वगैरह आपके बीन को देख के अपने आप बना लेता है। अब मुझे यहां पर इसी काम को, ये तो मैंने कैसे करा, XML से करा, अब मुझे यही काम कैसे करना है, जावा फाइल से करना है, तो उसका भी प्रावधान है। तो हमें उसके लिए एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू क्लास, और क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने रख दिया हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। हाइबरनेट, जनरली हाइबरनेट यूटिलिटी रखते हैं इसको, यूटिलिटी रख दो, मैं भी यूटिलिटी रख देता हूँ। हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास बना दी मैंने। इस क्लास में हम लोग बस एक मेथड बनाएंगे जो उसका काम, स्टैटिक मेथड होगा जिसका काम है कॉन्फ़िगरेशन करे, XML की जरूरत ना पड़े। और वो जो यहाँ कर रहे हैं ना हम, वो सीधे यहाँ भी कर सकते हैं, मेन मेथड में भी। पहले मेन में कर दूं भाई, या तो आप यहाँ पर एक, चलो अभी इसको खाली छोड़ दो, वैसे यहाँ करना ज़्यादा उचित नहीं माना जाता, बट एक बार इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ मैनुअली करते हैं। तो थोड़ा सा कोड है, ज़्यादा कुछ नहीं। सो दिस इज द कोड वी नीड, इतना सारा कोड है, ये रहा। आपको बस XML नहीं लिखनी पड़ेगी, फिर ये XML वाली, ये वाली कहानी भी हट जाएगी और XML वाली फाइल भी डिलीट हो जाएगी। आपको बस ये लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास वही है सेम। प्रॉपर्टीज हमारा यूटिल पैकेज वाला क्लास है। कौन सा? यूटिल पैकेज वाला क्लास, प्रॉपर्टीज। अब आप यहाँ पे ये सब इन्वायरमेंट वाली जो एक क्लास है, इसका आपने हाइबरनेट का पैकेज इंपोर्ट करना है। जो XML के थ्रू आप दे रहे थे वो सब तुमने खुद मैन्युअली प्रॉपर्टीज के थ्रू बता दिया। ये प्रोडक्ट है और टीचर है। सर्विस रजिस्ट्री नाम की क्लास होती है, सॉरी इंटरफेस होता है, इसका एक पैकेज इंपोर्ट लगेगा हाइबरनेट का, और एक पैकेज इंपोर्ट इसका लगेगा। तो आपने इतना कोड या तो आप यहां लिख लो, या एक अलग से क्लास बना के उसमें स्टैटिक मेथड डाल के उस मेथड को यहां कॉल कर लो। भाई या तो XML में लिखो या जावा फाइल में लिखो। XML वाला डेड है, जावा वाला फिर भी चलता है। तो मैंने क्या करा आपके लिए, ये सारा कोड यहां से उठाया, पहले यहां चला के दिखाऊं, चलो यहां चला देता हूं। सेशन फैक्ट्री, ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट देगा, उसे प्रिंट कर। तो जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री मिल रहा था, वैसे यहाँ पे मिलेगा। अब इस कोड को चला के देख लो, ये कोड और ये कोड एक ही बात है। आपके सामने दोनों टेबल मैंने पहले ड्रॉप करी, रिफ्रेश करके देख लिया। अब मैं ये कोड चला रहा हूँ तो फिर से दोनों टेबल बन जाएंगी। और इस बार आप XML फाइल डिलीट कर सकते हो। इसमें कुछ एरर दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द पासवर्ड बिकॉज यस सर, मैंने जहाँ से कॉपी करा है वहाँ पे पासवर्ड मेरा अलग है, स्कीमा नेम तो सेम ही है। रन कराएंगे, 2 टेबल आपकी फिर से बन गई। देखो 2 टेबल नहीं, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, क्योंकि अब तो एक भी नहीं थी ना पहले। तो डेटाबेस में दोनों टेबल, सबको बंद कर दो एंड यू विल सी, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो 2 टेबल आ गई, प्रोडक्ट एंड टीचर। तो अब आप कैसा करना पसंद करेंगे, XML फाइल बना के फिर मैप करना पसंद करेंगे या जावा वाला? तो रिकमेंडेशन जावा की है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जावा यूज करनी है, पर करें कैसे, तो ये तो बहुत ज़्यादा कोड है, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक हाइबरनेट यूटिलिटी वाली क्लास बनाई और इसे बना दिया एक स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक मेथड, और इसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया मान लीजिए कि भाई ये क्या काम करेगा, सेशन फैक्ट्री रिटर्न कराएगा। तो ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएगा। तो हम बोलेंगे गेट सेशन फैक्ट्री, और वो सारा काम इसमें यहां लिख दो। तो इसका काम क्या है, ये जो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आया है इसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा, क्या होगा, सेशन फैक्ट्री। और यहां से क्या कर दो, रिटर्न दिस सेशन फैक्ट्री वेरिएबल s इज स्मॉल। तो ये जो कोड है ये हमने अलग फाइल में पहुंचा दिया, यहां पे भी स्मॉल ही है। और हमें फायदा क्या होगा, अब हम यहां पे इतना सारा कोड नहीं लिखेंगे, हम बस यहां पर सेशन फैक्ट्री वाला जो ऑब्जेक्ट है वो गेट करेंगे फैक्ट्री वेरिएबल में। तो ये जो कोड है ये कैसा है, यहां पे बोलेंगे हाइबरनेट वाली क्लास का गेट सेशन फैक्ट्री, और वहां एक बार कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहां हो गई। अब जब भी कभी डेटाबेस वगैरह बदलना तो यहां बदलेंगे और हमारे ऐप में हमेशा आ जाएगा। तो सिर्फ 2 लाइन में काम खत्म, इनफैक्ट 1 लाइन में काम खत्म। इसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग जावा। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो टेबल बना रहा हूं उस टेबल में डेटा भी चला जाए।
तो डेटा जाने के लिए अब आपको ट्रांजैक्शन इंसर्ट क्वेरी फाइल करनी है ना, तो हम तो क्वेरी लिखेंगे नहीं। तो अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड यूज करूंगा, ध्यान देना, बहुत बेसिक है। तो वी हैव टू ओपन द सेशन फ्रॉम दिस फैक्ट्री सेशन ओपन करेंगे, ट्रांजैक्शन बिगिन करेंगे, और जो भी अपना इंफॉर्मेशन है, 2 मेथड कॉल करें फैक्ट्री के ऊपर। और सेशन कौन सा, ध्यान रहे, माइस्क्ल वाला नहीं, हाइबरनेट वाला पैकेज इंपोर्ट करना। और ट्रांजैक्शन में भी किसका पैकेज इंपोर्ट करना, हाइबरनेट, जकार्ता वाला नहीं, हाइबरनेट का सब यूज करना है। तो ये सब हाइबरनेट का है। तो जैसे तुम्हें सेशन पहले फैक्ट्री से निकाल लिया कि मेरे को कनेक्शन दो, और अब मैं यहाँ पर क्वेरी फाइल करूंगा, मतलब मैं क्वेरी नहीं लिखूंगा, हाइबरनेट विल राइट फॉर मी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट, कि जो भी मेरे को वैल्यू देनी है ना, कौन से में दे, बताओ, दो मैंने बना रखी हैं, प्रोडक्ट या टीचर। तो अब आप पहले बनाओगे प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अपना प्रोडक्ट वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, जो भी डेटा तुम वहां चाहते हो वो तुम इस ऑब्जेक्ट में दे दो। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है सर, ORM का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगा जो भी होगा। अब यहाँ पे तुमने जो सेट करना है, नेम जो सेट करना है वो बता दो। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, iPhone 15 Pro जी। इसका प्राइस क्या है, प्राइस हो गया मान लीजिए 1.5 लाख। आपने कहा कंपनी नेम क्या है, सेट सी नेम, कंपनी नेम हो गया लाइक एप्पल। अब आपको ये इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको यहां पर कॉल करना पड़ेगा बेसिकली सेव, कमिट और सेशन क्लोज, वही कनेक्शन क्लोज, बस ये 3 मेथड, सेव, कमिट और सेव में आप पास करेंगे प्रोडक्ट वाला ये ऑब्जेक्ट, जो आपने प्रोडक्ट वाला ऑब्जेक्ट बनाया। ये आपने कहा सर साथ में ना टीचर वाला एंट्री भी चला जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी की तरह एक टीचर वाला ऑब्जेक्ट भी बना लो। सर मुझे 2 प्रोडक्ट भेजने, तो हम P2 भी भेज सकते हैं। चलो 2 प्रोडक्ट भेजते हैं पहले। दूसरा क्या हो गया, सपोज iPhone 12 Pro, उसकी कीमत होगी आई थिंक 1 लाख मान लेते हैं, और एप्पल ही चलो। टीचर भी करना तो आप टीचर भी कर लो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीचर का बना लो, पहले इतना कर दें। नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सेव करना पड़ेगा। कमिट क्लोज हो ही रहेगा, सेव 2 बार करना पड़ेगा, P को भी और P2 को भी। जैसे रन कराया मैंने, अब देखो यहाँ पे देखना, यू विल सी कि यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी 2 बार चली, दोनों वैल्यूज के लिए इंसर्ट क्वेरी चली, एंड यू विल सी कि यहाँ पर अपने आप ही प्रोडक्ट वाली टेबल में 2 एंट्री दिख रही। तो ये पावर है हाइबरनेट की। तो हाइबरनेट का एक इंट्रोडक्शन हुआ, जिससे आपको समझ में आया कि कैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में हाइबरनेट काम कर रहा है।